से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एक और भाजपा सरकार सुशासन का दावा करती है तो वहीं अधिकारी सरकार की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आदेश दिए थे कि शहर की सभी ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त किया जाए और इसको हरा भरा रखा जाए। बावजूद इसके HSVP के अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं से सांठ गांठ करके ग्रीन बेल्ट में ही शराब के ठेके और अहाते खुलवा दिए। अब आपको बताते हैं कि घोटाला, सरकारी राजस्व की चोरी और कायदे कानून का मजाक बनाकर कैसे ये अधिकारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले जिस ग्रीन बेल्ट की जगह पर शराब के ये ठेके और अहाते खोले गए हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नहीं खोल सकते। दूसरा, जितनी तय जगह का किराया HSVP विभाग इनसे वसूलता है, अधिकारियों की मिली भगत से उससे ज्यादा एरिया इनको काम करने के लिए दिया गया है। इससे विभाग और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तीसरा, इन शराब के ठेके और अहाता संचालकों ने विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर अवैध रूप से पानी का दोहन करने के लिए अवैध बोरिंग कर ली है। अब एक ही विभाग में एक ही काम में इतना झोल मोल सिर्फ अधिकारियों की मिली भगत से ही संभव है। जब इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया द्वारा जब सबूत दिखाए गए तो जल्द ही कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेशों से लेकर अब तक यानी साल 2024 तक कितने करोड़ों के राजस्व का चूना संबंधित अधिकारी लगा चुके हैं। इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है और दोषी अधिकारियों को भ्रष्टाचार फैलाने पर क्या सजा देती है, ये देखने वाली बात होगी। नहर पार यानी ग्रेटर फरीदाबाद को जो इलाका है उसमें HSVP की जमीन पर आहते और ठेके दिए हुए हैं, जिनका रेंट भी विभाग ले रहा है। वहां पर इलीगल रूप से बोरिंग की गई है आहतों के अंदर। क्या विभाग की तरफ से उनको परमिशन कार्रवाई हुई थी जी? पीछे कार्रवाई हुई थी, हमने कार्रवाई की थी और हमें सूचना भी मिली है कि अनऑथराइज्ड बोरिंग है। बाकी उसके बावजूद अगर उन्होंने नहीं बंद की होगी, उन्होंने अनऑथराइज्ड बोरिंग के अभी पानी निकाल रहे होंगे तो जाकर के हम उन पर कार्रवाई कर देंगे। उन बोरिंग को हम नीचे से जमीन से बंद करा देंगे। सर, जमीन से बंद कराने से हल नहीं होगा मामला, क्या उनके खिलाफ विभाग FIR करवाएगा? हाँ, विभाग कार्रवाई करेगा जो उनके खिलाफ FIR करवाएगा। इसके अलावा सर, ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो ठेके बने हुए हैं, आते बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। 2019 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी, उसके हिसाब से किसी भी ग्रीन बेल्ट के ऊपर इंक्रोचमेंट या इस तरीके के आते या ठेके नहीं दिए जा सकते। फिर किस तरीके से दिए गए? अभी तक कोई मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। ग्रीन बेल्ट में अगर कोई ग्रीन बेल्ट में ठेका या हाथा लगा हुआ बनाया हुआ है, अगर संज्ञान में आता है तो कार्रवाई करके हटा देंगे उसको। इसके अलावा सर एक मुद्दा और भी है कि जो भी जैसे 250 मीटर का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो विभाग ने रखा हुआ है कि इसकी फीस लेगी, तो उसके अलावा कई ऐसे ठेके और आते भी हैं जिन्होंने ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है। सरकार को और HSVP को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा कहीं नहीं है जी। हमारी जितनी मेजरमेंट है अकॉर्डिंगली उस मेजरमेंट के हिसाब से जो हमारे नॉर्म्स हैं, कलेक्टिव रेट के हिसाब से जो हम पैसा वसूलते हैं, चाहे मिनिमम तो 250 स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम वो कितना ही ले सकता है, उसी के हिसाब से हम फीस वसूलते हैं। सर, कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? ये कार्रवाई जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।